चलिए, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो स्वर योगा में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। टॉपिक का नाम आज का है नाड़ी और कामकाज। जैसे आज तक हमने बहुत सारे वर्ड सुने हैं कि जैसे कि सिक्स सेंस हमने सुना हुआ है, या अंदाज लगा देना है, या तो कुछ हम बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा इस प्रकार से पूर्वाभास होना। इस प्रकार से जो बातें हम बोलते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है और उसको हम हमारे जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा भी हेडिंग दे दीजिए, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना। ठीक है। तो पहले भी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये नाड़ियां है क्या। नाड़ी और कामकाज, कोई भी काम करने के पहले अगर नाड़ी देख के काम करना है तो ये नाड़ियां क्या है ये हमें देखना क्या है, जरूरी है। तो उसके लिए एक छोटा सा अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गणपति और कार्तिक, ये दोनों में एक बार क्या हो गया, एक बार जो है झगड़ा शुरू हो गया। गणपति बोल बोल रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, कार्तिक बोल रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो फिर दोनों ने मिलके क्या करते हैं, कंपटीशन तय करते हैं। एक काम करते हैं कि जो पृथ्वी को पहले चक्कर मार के आ जाएगा वो बुद्धिमान है, वो श्रेष्ठ है। तो फिर पीकॉक लेके अपना कार्तिक जो है पीकॉक लेके क्या करता है, अर्थ को चक्कर मारने के लिए निकल जाता है। बट गणपति क्या करते हैं, मालूम है किसी को? वो ये शिव पार्वती के चारों ओर घूमते हैं। हाँ, मूषक पे। तो वो अपने माता पिता जो है, माता पिता को माता क्या पिता। करते हैं, चक्कर मारते हैं और बोलते हैं कि मैं जीत गया। बराबर। अब यहाँ पे गणपति का सही है या गलत है, क्या लगता है आप लोगों को? मान लीजिए किसी स्कूल में रनिंग रेस है और किसी एक बच्चे ने अपने माता पिता को बीच में लाके बिठा दिया और जैसे एक चक्कर मार दिया और बोला मैं जीता। आप में से कितने लोग रेडी है? अरे बाबा बहुत बढ़िया है, माता पिता भगवान के समान। अब जो है, जो प्राइज है वो प्राइज आपको। गणपति के केस में ठीक है, हमारे केस में ठीक नहीं है। है ना? गणपति के केस में हमें लगता है कि ठीक है कुछ तो होगा, है ना? तो अब देखिए, ऑब्वियसली बात है कि जब कार्तिक वापिस आएगा तो झगड़ा करेगा क्या नहीं करेगा? कार्तिक बोलेगा कि हमारी जो कंपटीशन लगी हुई थी वो आरतों को चक्कर मारने की थी, आपने तो माता पिता को चक्कर मार दिया और बोल रहा है कि मैं जीत गया। तो पहली बात यह है कि गणपति और कार्तिक में जो कंपटीशन था वो दौड़ने का नहीं था, रनिंग रेस नहीं था। वो कौन सा था, हु इज इंटेलेक्ट, मतलब कौन बुद्धिमान है, उसका था। तो अब जो है कार्तिक ने अपना पीकॉक लिया और वो अर्थ को चक्कर मारने चला गया। तो अब ये दोनों का जो झगड़ा है ये शंकर जी के पास जाता है। शंकर जी बोलते हैं कि गणपति तुम्हारा सही है तो प्रूव करो। तो वहां पे गणपति कार्तिक को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसे हम अर्थ बोल रहे हैं, पृथ्वी बोल रहे हैं, ये पृथ्वी किससे बनी है? क्योंकि चक्कर किसको मारना था, पृथ्वी को मारना था, है ना? मतलब पृथ्वी किससे बनी है? तो लिख लीजिए, पृथ्वी अगर हम देखेंगे तो पंच तत्वों से बनी है बोलते हैं, है ना? पंच महाभूतों से बनी है। पंच महाभूत किससे बनी हुई है? तो पंच महाभूत अगर देखेंगे तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में देखा जाए तो अणु और रेणु बोला जाता है। तो चंद्र के नीचे लिखिए रेणु और सूर्य के नीचे लिखिए अणु। जो ज्वलनशील है वो अणु है और जो अर्थिंग है वो रेणु है। ना वापस रिपीट कीजिए प्लीज। जी, चंद्र के नीचे लिखिए रेणु और सूर्य के नीचे लिखिए अणु। जैसे गर्म में देखेंगे तो कौन है, सूरज है। उसी प्रकार से अणु का आगे जाके क्या है, अणु बॉम्ब, मतलब क्या है, वो भी ज्वलनशील है ना? अणु और रेणु। अगर हम क्वांटम फिजिक्स को अगर पूछते हैं तो क्वांटम फिजिक्स क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना? क्योंकि अगर अणु देखेंगे तो उसमें भी अगर छोटे पार्टिकल देखेंगे, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो चंद्र के नीचे लिखिए इलेक्ट्रॉन
सूर्य के नीचे लिखिए प्रोटॉन, क्योंकि सूरज जो है ये प्रोटॉन से लबालब भरा हुआ है। और सर ये सुषुम्ना जो रेणु और है, अणु क्या हुआ? बताता हूं। ये जो बोलते हैं ना, अणु और रेणु दो पार्ट है, एनर्जी के दो पार्ट है, एक रेणु है एक अणु है। पंचमहाभूत किससे बने हुए हैं? अणु रेणु से बने हैं। अणु रेणु किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है ये क्रिएशन और मेंटेनेंस का काम करता है। इलेक्ट्रॉन में लिख लीजिए, ये क्रिएशन और मेंटेनेंस का काम करता है। प्रोटॉन जो है ये डिस्ट्रक्शन का काम करता है। जैसे हम हिंदी में अगर देखा जाए तो उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीन जो वर्ड है ना, उत्पत्ति और स्थिति ये कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है। लय का मतलब डिस्ट्रक्शन जो है ये प्रोटॉन है। और न्यूट्रल जो है ये न्यूट्रल है। उत्पत्ति और क्या बोले सर? उत्पत्ति, स्थिति, लय। उत्पत्ति और स्थिति स्थिति। ये इलेक्ट्रॉन में है, प्रोटॉन में लय है। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखिए, जो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस, अभी आपके आसपास में अगर देखा जाए, प्रकृति का काम कौन कर रहे हैं? क्रिएशन एंड मेंटेनेंस। जैसे कोई बीज धारण करता है और उसको के पालन करता है, उसका पोषण करता है। जैसे So धरती women, अगर देखेंगे, women. धरती है उसी प्रकार से विमन है। एक स्त्री क्या करती है? अपने गर्भ में बीज को धारण करती है और उस बच्चे को क्या करती है? बढ़ाती है। ओके। तो प्रकृति जो है, प्रकृति का काम जो, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है प्रकृति या स्त्री तत्व या फीमेल एनर्जी। और डोमिनेट कौन है? सूर्य है। पुरुष जो है ना, वो कौन है? सूर्य है। हाँ। पुरुष एनर्जी, मेल एनर्जी क्या है? मेल एनर्जी सूर्य है। तो अब गणपति यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ दो मॉलिक्यूल लिए। एक मुझे यस क्या जी। चाहिए था? स्त्री तत्व चाहिए था। मुझे एक क्या चाहिए था? पुरुष तत्व चाहिए था। तो मैंने दोनों एक एक, मुझे आप पास में कौन दिखे? शंकर और पार्वती। तो है? और मैंने उनको क्या किया? चक्कर एक प्रदक्षिणा मैंने मार दिया और इसलिए मैं जीत गया। तो यहाँ पे दौड़ने का नहीं था, यहाँ पे क्या था? इंटेलेक्ट का था। और फिर शंकर जी बोलते हैं कि गणपति, सही में आप बुद्धिमान हो, यहाँ से पहले नमन आपको। और जो भी आपकी पूजा करके कार्य को शुरू करेगा, वो रिद्धि और सिद्धि को प्राप्त होगा। अब रिद्धि और सिद्धि का मतलब क्या है? उसको लिख लीजिए, सक्सेस एंड फेम। अब सिंपल सी बात है, आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग क्यों जाने के पहले आपने गणपति की पूजा की? मतलब किसकी पूजा की? बुद्धि की। ओके। अच्छा, ये गणपति मतलब है क्या? अब पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि के जितने भी गुण है ना, बुद्धि लगाना मतलब क्या है? ये गणपति के अंदर सब भरे पड़े हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जितने पहले के जमाने में किसी को समझ में नहीं आता था, तो सिंपल सा एक क्या किया गया कि आप देखो और समझो। गणपति को देखेंगे तो बुद्धि क्या होती है आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप हनुमान जी को देखेंगे तो शक्ति, वैराग्य या समर्पण क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे सारे जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज एक एक फॉर्म में क्या किए गए? भरे गए। और उनको मूर्ति 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 के रूप में उनको जो है प्रेजेंट किए गए। अब थोड़ा गणपति को देख लीजिए। गणपति के कान हाथी के कान है, लंबे लंबे। तो ये क्या है? ये गुड लिसनर है, ये क्वालिटी है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा पहले सामने वाले का सुनता है और बाद में कम शब्दों में बोलता है।
और बुद्धिहीन व्यक्ति सामने वाले का बिल्कुल सुनेगा नहीं, अपनी ही पहली शुरू कर देगा। सही है गलत है? और सामने वाला बोलता है अरे भाई पहले मेरी यस। बात तो सुन लो, है ना? तो ये फर्स्ट है, ही इज अ गुड लिसनर। गणपति का मेन क्वालिटी क्या है? ही इज अ गुड लिसनर। ये फर्स्ट है। दूसरा देखेंगे तो गणपति का नोज काफी लंबा है। नोज लंबा होना इसका मतलब स्मेल को पकड़ना। स्मेल को पकड़ना इसका मतलब ही इज द बेस्ट ऑडिटर। आप बहुत सारे घरों में देखिए, इधर की चीज उधर भी हो जाती है ना, तुरंत पता चल जाता है ना? जैसे पेन इधर का बेस्ट उधर हो गया तो पता चल जाता है कि अरे कौन आया था मेरे रूम के अंदर, किसी ने हाथ लगाया था क्या यहाँ पे? इस प्रकार से पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है? वो बेस्ट सारा ऑब्जर्वर बोलेगे सर। बेस्ट ऑब्जर्वर, ऑडिटर। बेस्ट ऑब्जर्वर बोल सकते हैं, बेस्ट ऑडिटर बोल सकते हैं, है ना? ये नोज की क्वालिटी है। ओके। उसके बाद में देखेंगे तो आंखें जो है, आंखें बहुत छोटी है। गणपति की आंखें अगर देखेंगे तो बहुत छोटी है। आंखें बहुत छोटी है इसका मतलब ये अलर्टनेस जो है ना, उसका ये प्रतीक है। कॉन्शियस हम जो बोलते हैं ना, हमेशा कॉन्शियस रहना। अब देखिए ट्रस्ट जो है ना, ये ट्रस्ट वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से करते हैं या गलत तरीके से करते हैं? अरे अपना आदमी है, देखने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट है मेरा उसके ऊपर। तो जैसे ही ट्रस्ट पैदा होता है, आंखें खुलती है या आंखें बंद हो जाती है? आंखें बंद हो जाती है। आंखें बंद हो जाती है। और जैसे ही ट्रस्ट रखते हैं, वही पे जो है वही आदमी हमें चीट करता हुआ दिखता है या गलती बस। करता हुआ दिखता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी हो, इवन वो स्वयं के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करेगा। ये आंखों का जो है ना, ये आंखों की बात है। ही इज ऑलवेज अलर्ट। अब नेक्स्ट देखिए, दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। आज तक क्या आपने हाथी के अंदर के दांत देखे हैं किसी ने? मैं वो बहुत बार वो जब कुछ खाता है तो मैं बार बार ना ऐसे ठीक से देखने का प्रयास करता हूँ। उसका टंग ही दिखता है, बट दांत कुछ दिखते नहीं। दिखने वाले दांत कौन नहीं से हैं? दिखते। बाहर के हैं। अंदर के दांत दिखते नहीं। और गणपति का एक दांत टूटा हुआ है। एक दंत बोला गया है। मतलब क्या है? सामने वाले को कंफ्यूजन है, अरे इसका तो दो दांत में एक दांत भी ठीक नहीं है ना? मतलब बुद्धिमान व्यक्ति की चाल जो है सामने वाले को पता नहीं चलती, है ना? ये क्वालिटी है गणपति की। क्या बोले हाँ सर, एक नेक्स्ट। दंत से? एक दंत मतलब सामने वाला क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, अरे इसके तो दो दांत में एक दांत भी टूटा हुआ है, ये क्या कर सकता है? एंगो। यस। सर इसलिए आपका हम बोलते हैं ना। एक दंत को एक बार फिर से बोलेंगे सर, आपका हैंग हो गया था, सुन नहीं पाया अच्छा। मैं। अच्छा देखिए, दो दांत में जो है ना, एक दांत टूटा हुआ है। हाँ सर सर। इसका मतलब इसका एक दांत टूटा हुआ, ये क्या कर सकता है ना? तो दिखाने वाले दांत अलग है, खाने वाले दांत क्या है? अलग है। बुद्धिमान व्यक्ति की चाल सामने वाले को समझ में नहीं आती। आप क्या कर रहे हैं वो सामने वाले को इजीली समझ में आ रहा है, इसका मतलब हम बुद्धिमान नहीं है। और इसलिए बुद्धिमान में बोला जाता है इस हाथ को पता न चले, उसे बुद्धिमान बोला जाता है ना? ओके। अब नेक्स्ट जो है, गणपति का पेट है लंबोदर। लंब उदर मतलब बड़ा पेट। बड़ा पेट जो है ये डाइजेशन को दर्शाता है। और डाइजेशन दो तरीके के हैं, एक है सक्सेस और एक है फेल्यूर। अब मुझे बताइए, सक्सेस जो है डाइजेस्ट करना इजी है या फेल्यूर डाइजेस्ट करना इजी है? फेल्योर डाइजेस्ट करना इसलिए सर। दोनों इक्वली मुश्किल है फेल्यूर। जी। हाँ, दोनों इक्वली मुश्किल है। दोनों इक्वली मुश्किल है, बट अगर जब दोनों पास में आएंगे तो पल्ला किसका जो है थोड़ा भारी होगा? सक्सेस को डाइजेस्ट कर सकते सर। सक्सेस को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो फे, जाता है। फे, फेल्योर बहुत तकलीफ देता है।
राजेंद्र जी बोल रहे हैं फेल्योर डाइजेस्ट करना मुश्किल है। मनीष जी बोल रहे हैं सक्सेस को डाइजेस्ट करना मुश्किल है। विपिन जी सक्सेस आपका को क्या मानना डाइजेस्ट, है? सक्सेस को स्नेहा जी डाइजेस्ट, सक्सेस को डाइजेस्ट करना सर मुश्किल है। हम डाइजेस्ट को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं सर, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? हाँ, विपिन जी आपका क्या बोलना है? मैं समझता हूं दोनों को ही बट हैंडल करना मुश्किल है। दोनों में एक को करना है तो दोनों में एक को अगर करना है नहीं, वो स्वयं को ही डिप्लोमेसी। करना है, क्योंकि सक्सेस फेलियर दोनों एक ही हैं। एंड में जाके दोनों के जो असर है, स्वभाव है, वो मेरी जिंदगी के तजुर्बे से बोल रहा हूं, दोनों जी एक है और एक के बाद एक आते हैं। कभी सक्सेस जी आती है, कभी फेलियर आता है, और फिर जी फेलियर से सक्सेस आते हैं। और ये ही है, ये मेरा, दिस इज फ्रॉम एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस। जी। बट अगर थोड़ा सा माइन्यूट लेवल में जाकर देखा जाए तो हम्म सक्सेस डाइजेस्ट करना सबसे कठिन है। हम्म क्योंकि देखिए फेल्योर में क्या डाइजेस्ट करेंगे? आप तो 12 खाने चित हो चुके हैं, आपके ईगो की तो चटनी बन चुकी है, आपके तो किसी से नजर मिलाने की जो है ना हिम्मत टूट चुकी है, बराबर। बट अगर मानिए अचानक आपके पास करोड़ों रुपए आ जाए, बहुत बड़ा नाम आ जाए, फेम आ जाए, तब देखना है कि आप वही है या चेंज हो जाते हैं, है ना? करेक्ट। तो इसलिए जो है ना सक्सेस डाइजेस्ट करना मुश्किल है। और ये लंबोदर जो है, लंबोदर ये उसका प्रतीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है गणपति की चाल काफी धीमी है। बुद्धिमान व्यक्ति की और एक क्वालिटी क्या है देखिए, गणपति की चाल काफी धीमी है। इसका मतलब क्या है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलता है, छलांगे कभी भी नहीं मारता। क्योंकि एनर्जी का जो रूल है, एनर्जी जितनी हाई जाती है ना उतनी वो लो भी जाती है। इसलिए एनर्जी को एक सर्टेन लेवल तक मूवमेंट करना जो है, ये बुद्धिमान व्यक्ति की क्वालिटी है। इसलिए हमेशा जो है बचपन से हमें जो सिखाया गया है कि रैबिट और जो है कछुआ, तो इसमें हमेशा जीतता कौन है? कछुआ। कछुआ जीतता हुआ दिखता है, क्योंकि उसके अंदर वो कंसिस्टेंसी है, और कंसिस्टेंसी बना के रखना ये बुद्धिमान व्यक्ति की क्वालिटी है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट अगर देखेंगे, जो मेन है, गणपति का वाहन कौन है? व्हीकल क्या है वाह। गणपति का? चूहा है, रैट है। कभी हमने सोचा है कि इतने बड़े भगवान का जो है व्हीकल एक चूहा, जिसे हमें देखने से ही कैसे तो लग जाता है, हम तो उनको टच करने की भी इच्छा ना हो, और कोई उसके ऊपर बैठ के जो है इधर से उधर जाए। क्या उसके अंदर कुछ बातें छुपी है? क्या लगता है? जी स्मिता जी, एक मिनट, आपका माइक। हाँ, आप बोलिए। कुछ तो बातें छुपी है जो हमें नहीं पता। जी बताइए, क्या बातें छिपी है? बोल वो सकते हैं नहीं कोई? पता। सिंपल सी बात है, देखिए चूहे का मेन काम क्या है? बिल खोदना। कतल। रास्ता बनाना। बाइटिंग है, बाइटिंग है, हाय। बराबर है। तो बाइटिंग का मतलब क्या है? वो 24 आवर्स कंटिन्यू वो बाइटिंग करता है, मतलब जैसे सो गया उतना ही है, जैसे ही आंखें उसकी खुलेगी तो बाइटिंग उसकी शुरू हो जाती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ से हमेशा क्या करता है? न्यू सोचता लर्निंग, है। न्यू थिंकिंग जो है ये हमेशा यहाँ पे चलता रहता है। अब विपिन जी में देखिए जो क्वालिटी अगर देखेंगे तो वो बैटिंग की क्वालिटी है या नहीं है? मेरे जीवन के तजुर्बे से मैं बोलता हूँ, मतलब ये कहाँ से आ रहा है? ये बैटिंग से आ रहा है। राइट और रॉन्ग? चलो, रैट रेस तो छोड़ दी मैंने, अभी चूहों की रेस जी छोड़ दी मैंने। जी। हाँ? तो ये जैसे कोई बोलता है ना, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई पीएचडी बन जाता है, कोई एक टॉपिक के अंदर जो है मास्टर बन जाता है, कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ द बैटिंग। मतलब वो उसके ऊपर क्या करते हैं, सोचते सोचते जाते हैं। जैसे मेरे भी दिमाग में। जी मोहन जी, ईयर का बताएंगे? ईयर का आपने क्या कहा था? ईयर जो है ही इज अ गुड लिसनर। ओके जी। ओके।
तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो गणपति के अंदर ये क्वालिटीज है। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई कार्य शुरू करने के पहले आप गणपति जी की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये सारे जो है ना, अच्छे से सुनना है, अच्छे से देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये सारी चीजों का आप अच्छे से लेके अगर चल रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट क्या होता है, सक्सेस होता है। अगर हम गणपति को लास्ट में लाएंगे तो एरर रिपोर्ट निकाल के दे देता है। सही है गलत है? इसलिए इंडिया में कोई भी कार्य शुरू करने के पहले गणपति की पूजा है। गणपति की पूजा का मतलब क्या है, वहां पे बुद्धि लगाओ और सारी चीजों को ठीक से देखो और फिर आपका कार्य शुरू करो, तो आपको मिलेगी रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि का मतलब होता है सक्सेस एंड फेम। तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति और पुरुष, ये दो चीजें अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाए तो ये नाड़ियां समझ में आ जाएगी, और नाड़ियां समझ में आ जाएगी तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रकृति और पुरुष। अब प्रकृति स्त्री है, पुरुष पुरुष है। अब हम ये देखेंगे, पंच तत्वों की हमने बात की, तो पांच तत्वों में कौन से तत्व प्रकृति के हैं, कौन से तत्व पुरुष के हैं, और कौन सा तत्व न्यूट्रल है? क्या ये बता सकते हैं? क्योंकि तत्वों को हमें कैसे देखना, चेक चेक करना पड़ेगा। जो अग्नि पुरुष है। पालन और पोषण करने को जो तत्व सपोर्ट कर रहा है वो प्रकृति है। डिस्ट्रक्शन को जो सपोर्ट कर रहा है वो पुरुष है ना। जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल है। चलिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में कौन से प्रकृति वाले हैं, कौन से पुरुष वाले हैं, कौन सा न्यूट्रल है? जल और अग्नि पुरुष तत्व है। जल और अग्नि अग्नि पुरुष तत्व, ठीक है। पृथ्वी वाले कौन से, स्त्री वाले कौन से है? प्रकृति, पृथ्वी प्रकृति तत्व, पृथ्वी प्रकृति तत्व है, ठीक है। वायु और आकाश का क्या है? वायु भी पृथ्वी तत्व, प्रकृति तत्व। वायु प्रकृति तत्व, ठीक है। और आप कौन, बाकी के भी लोग बताइए। ठीक है, लिख लीजिए। ये देखिए, आपके हाथ को ऐसे कीजिए। अभी थोड़ा सा ये भी लिख लीजिए, ये अंगूठा मतलब कौन सा तत्व है? और पृथ्वी। ये अग्नि है। अग्नि, अग्नि, ये अग्नि है ना। ये वायु है, अग्नि और वायु है ना। अब देखिए, ये दोनों जो है ना, ये पुरुष है। अग्नि और वायु कौन है? ये पुरुष तत्व है। समझ में आ गया? अब इधर आ जाइए, ये तत्व कौन सा है? स्कूल में बहुत जल बार अपने तत्व, मैडम को जल उंगली तत्व, दिखाई है ना। जल तत्व, जल। स्कूल में हमने मैडम को यही उंगली क्यों दिखाई? मैडम में जल आई तत्व। टू टॉयलेट। हाँ हाँ ये हाँ, जल तत्व है, जल ये तत्व। जल तत्व है ना। देखो इंडिया में कितना जो है ना, पहले के जमाने में हर चीज नेचर से जुड़ी हुई है ना। ये जल तत्व है। ये कौन सा है? वायु तत्व, पृथ्वी। नहीं ये पृथ्वी तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है। हाँ, अब आपका हाथ ऐसे कीजिए, इन दो उंगलियों को इधर ले लीजिए, ये दो उंगलियों को इधर ले लीजिए, है ना। अब ये देखिए, ये पृथ्वी है, सॉरी ये प्रकृति है, ये पुरुष है। ये प्रकृति है, ये पुरुष है। ये बीच में जो है ना, ये न्यूट्रल है। अब इसका किसी से किसके साथ संबंध आता है क्या? देखिए, ऐसे कुछ है जो सिंबॉलिक वे में जो दिखाया गया होगा। सुषुम्ना। त्रिशूल, त्रिशूल, हाँ, त्रिशूल, त्रिशूल। त्रिशूल। समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये पुरुष है, ये प्रकृति है, ये बीच में जो है आकाश तत्व जो है, यस, आकाश तत्व जो है, ये आकाश तत्व क्या है? ये न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है? अब कैसे, अब सिंपल सी बात देखेंगे तो धरती को हम क्या बोलते हैं? धरती माता बोलते हैं। माता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जननी है, पालन पोषण का काम कर रही है। जितने भी नदियां हैं, सब नदियों के नाम कौन से हैं?
गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, गौतमी, सरस्वती, है ना, सब स्त्री के नाम है। इसका मतलब क्या है, वो स्त्री तत्व है। अच्छा, समुंदर स्त्री है या पुरुष है? महासागर पुरुष। समुंदर जो है वो पुरुष तत्व है ना। और मिलाप देखिए, स्त्री तत्व का पुरुष तत्व से मिलाप होता है, इसलिए सारी नदियां जाके क्या होती है, समुंदर से मिल जाती है। बोले, बट समुंदर का पानी पी के आप जी सकते हैं क्या? नहीं सी समुंदर का पानी पी के हम जी नहीं सकते। हमारे लिए समुंदर क्या है, पुरुष है, मतलब वो हमारा संहार करने वाला है। वायु को देखिए, वायु देव है या देवी है? पवन देव बोलते हैं ना, देव है। हाँ है ना। देव मतलब कौन सा है, एनर्जी, मेल एनर्जी है। सूर्य कौन है, अग्नि मेल कौन है, है। अग्नि भी देव मेल। है, अग्नि। अग्नि भी मेल एनर्जी है। मतलब इंडिया में सिंपल क्या किया गया, जो एनर्जी है उस एनर्जी को जो है स्त्री तत्व से जोड़ा गया, पुरुष है तो पुरुष तत्व से जोड़ा गया। ओके, तो प्रकृति हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, हमारे लिए प्रकृति सबसे अच्छी है। ओके, और पुरुष, पुरुष मतलब संहार करता, और न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल मतलब क्या है, आकाश है। अब उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अच्छा और बुरा ये हम लोगों ने निर्मित किया हुआ है, ये नेचर से आया है, क्या लगता है? हम्म, नेचर से है। गुड और बैड ये हम लोगों ने क्रिएट किया है या नेचर से आया है? हम लोगों ने सेट किया है। हमने क्रिएट हमने किया। हमने हमने क्रिएट किया। हमने क्रिएट। हम लोगों ने क्रिएट किया है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं उसको भी। अगर डीप में जाकर देखा जाए तो वो भी हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए किसी को हेल्प करना अच्छी बात है, बुरी बात है? डिपेंड ऑन कंडीशन सर। फिर भी अच्छा किसी भी को हो सकता हेल्प अच्छी है। करना बात है। अच्छी बात अच्छी बात है। सर, एक व्यक्ति मेरे पास आता है, बोलते हैं कि सर जो है ना, दिन भर मेहनत करता हूँ, थक जाता हूँ, 200 रुपया मिलते हैं, पूरा परिवार अच्छे से चलता है, बट रात को थोड़ा सा लेने की आदत है, एक 50 रुपए आपके पास से हो जाए तो मेहरबानी हो जाएगी। मेरा कोई बात नहीं, रोज 50 रुपए मेरी तरफ से, किसके लिए? विपिन जी। विपिन जी। बराबर है? रोज 50 रुपए शराब के लिए मेरी तरफ से, जब तक आप है, जब तक मैं हूं, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आप बताइए, मेरा सपोर्ट सही है गलत है? गलत है। गलत। क्यों, किसी को हेल्प करना गलत थोड़ी है। गलत नहीं सर, चीज के लिए कंडीशन हेल्प करना कंडीशन गलत अप्लाई। है। पत्रेदान। हाँ, तो अब गलत चीज मतलब क्या बोल रहे हैं, शराब जो है उस व्यक्ति को के शरीर को धीरे धीरे करे क्या करेगा, नष्ट करेगा। मतलब यहाँ पे जो कर्म है वो प्रकृति का कर्म है या पुरुष का कर्म है? पुरुष। पुरुष कर्म है, और उस पुरुष कर्म को मेरा सपोर्ट है, इसलिए आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं सर आप गलत कर रहे हैं, आप गलत जगह पे गलत व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं किसी के पढ़ाई को सपोर्ट करूंगा तो, तो बराबर। किसी सही के है। हॉस्पिटलाइजेशन, किसी के हॉस्पिटल के लिए सपोर्ट करूंगा तो सही है। सही है। है ना। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं, प्रकृति जो है, मतलब पालन और पोषण को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अच्छे बोल रहे हैं, और उस संहार को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं। अब और एक सिंपल बात देखेंगे, स्मिता जी क्या कर रहे हैं, सब्जियां वगैरह लेके रास्ते से पैदल चलते हुए घर आ रहे हैं। उतने में क्या हो गया, उनका कैरी बैग जो है वो कुछ वजह से फट गया, और सारी सब्जियां रास्ते के ऊपर बिखर गई। उतने में दो चार बच्चे दौड़ते हुए आ गए, सारी सब्जियों को इकट्ठा किया, एक थैली में डाल के उनके हाथ में दे दिया। और स्मिता जी आप क्या बोलेंगे, बच्चे कैसे हैं बोलेंगे? बच्चे अच्छे है बोलेंगे। हाँ, क्यों अच्छे हैं बच्चे? क्योंकि उन्होंने मुझे हेल्प की ना। अच्छा, उन्होंने क्या की, हेल्प की। हेल्प किसको की, आपके पालन और पोषण को उन्होंने हेल्प की। अब देखिए, वही इसी प्रकार से आप सब्जी लेके जा रहे हैं, आपकी पन्नी फट गई और सारी सब्जियां जो है रास्ते में बिखर गई। दो चार बच्चे दौड़ते हुए आ गए, सारी सब्जियों को इकट्ठा किया, एक पन्नी के अंदर डाल दिया, आपके हाथ में देने ही वाले हैं, उतने में लेके भाग गए। अब आप क्या बोलेंगे? बुरे बुरे हैं। अच्छा, बच्चे बुरे क्यों है? वो लेके भाग गए इसलिए। वो बच्चे जो लेके भाग गए, क्या लेके भाग गए, उन्होंने आपके पालन पोषण का संहार किया। आप जो जी रहे थे ना,
हम जो जी रहे हैं, हमारा जो पालन पोषण चल रहा है, उसका उन्होंने क्या किया, संहार किया। इसलिए आप क्या बोल रहे हैं कि बच्चे क्या है, बदमाश है, बच्चे जो अच्छे नहीं है, इस प्रकार से हम बोल रहे हैं। इसका मतलब वह गॉड, जैसे हम गॉड बोलते हैं और डेविल बोलते हैं, है ना, ये देव बोलते हैं या राक्षस बोलते हैं। देव हम किसे बोलेंगे, जो मदद गॉड एनर्जी पालन किसे पोषण बोलेंगे। पालन गॉड पोषण के लिए एनर्जी है। पालन पोषण को सपोर्ट कर रही है ना। और जो डेविल है या जो हम राक्षस बोल रहे हैं, वो क्या कर रही है, ध्वंस कर हमारे रही है। पालन पोषण को संहार कर रही है। समझ में आ रहा है? ओके। अब देखिए इस प्रकार से, इवन अभी इसमें अगर देखेंगे दिन और रात, दिन प्रकृति है या रात प्रकृति है। दिन अब थोड़ा आपको मेडिकल साइंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। दिन 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 प्रकृति है, क्यों दिन प्रकृति है? क्योंकि दिन में सनलाइट, ऑक्सीजन, यस। और रात में? रात में बराबर है, बराबर है, बताइए, सही जा रहे हैं। रात में क्या है? रात रात में अंधेरा है जहाँ पे यस। और अंधेरा जैसे ही ज्यादा बढ़ता है तो मेन क्या बढ़ता है? तमस। नेगेटिव। तमस बढ़ता है, उसके साथ में बैक्टीरियाज बढ़ते हैं। बराबर है। जितना अंधेरा ज्यादा उतने बैक्टीरिया ज्यादा, जितना बैक्टीरिया ज्यादा उतना आपको उनके साथ फाइट करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या करेंगे, आपका संहार करेंगे। इसलिए देखिए, सूर्य योगा के डे 1 में ही हमने पहले दिन क्या सीखा कि रात को बाइक रोड पे सो जाओ, रात भर सूर्य चलाओ। हमने ये भी देखा कि दिन जो चेंज करने की जरूरत नहीं है, सारा काम रात को करो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अंधेरे से अगर आप लड़ना सीख लेंगे तो उजाले में तो आप अच्छे से जी ही पाएंगे। तो रात के बैक्टीरिया जैसे बढ़ते हैं, उन बैक्टीरिया के अपोजिट जो है वो सूर्य नाड़ी क्या करता है, फाइट करता है। अगर सूर्य नाड़ी फाइट नहीं कर पाया, वो आपकी इम्यूनिटी को क्या करता है, धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है। तो ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब दिन जो है, दिन हमें प्रकृति कारक है, रात हमें क्या है, रात हमें पुरुष कारक है। अच्छा, उसी प्रकार से चलिए, 1 महीने के 2 पार्ट करेंगे फिर, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। अब समझ में आ रहा है? हम्म, क्या समझ में आ रहा है? शुक्ल पक्ष कौन है, प्रकृति कारक है। प्रकृति का है। शुक्ल पक्ष में आपके बॉडी में आप एनर्जी ज्यादा महसूस करेंगे। कृष्ण पक्ष में अगर देखेंगे तो अंधेरा ज्यादा है, वो पुरुष कारक है। उसी प्रकार से साल के 2 महीने अगर आप 6 महीने देखेंगे तो दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण में दिन बड़ा है, रात छोटी है। उत्तरायण में देखेंगे, सूर्य देखेंगे ना, तो सूर्योदय सुबह 5 बजे होता है और सूर्यास्त जो है 7 बजे होता है। उत्तराखंड में तो मुझे लगता है उससे भी और 4:35 या 4:40 ऐसे है ना, उत्तराखंड में अगर देखेंगे उस प्रकार से। और लास्ट में सूर्यास्त का समय है 7:14 या 15 मिनट तक है ना। और वही अगर देखेंगे दक्षिणायन में, अगर देखेंगे तो सूर्योदय देर से होता है और सूर्यास्त जो है जल्दी हो जाता है। मतलब दिन छोटा है और दिन एक इसमें क्या है, बड़ा है। तो समझ में आ रही सारी बातें? तो अब देखिए स्वर विज्ञान क्या बोलता है। स्वर विज्ञान क्या बोलता है कि सिंपल सी बात यह है, आप जो भी काम करने जा रहे हो उस काम को पहले आप जानो। क्या जानो, ये काम प्रकृति कारक है या ये काम पुरुष कारक है। अगर प्रकृति कारक है तो इस काम को आप चंद्र नाड़ी में करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर आप ये काम पुरुष में करेंगे, अगर प्रकृति का काम पुरुष में करेंगे तो क्या होगा, तो 3 बातें होगी, लिख लीजिए। जब आप प्रकृति का काम पुरुष में करेंगे तो 3 बातें होगी। क्या होगा, समय आपका ज्यादा जाएगा। आपका क्या होगा, समय ज्यादा जाएगा। दूसरा, आपकी एनर्जी ज्यादा खर्चा करनी पड़ेगी। अभी हम आज के जमाने में 2 तरीके की एनर्जी है, एक हमारा जो एफर्ट होता है, दूसरा हमारा मनी होता है। तो ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, समय ज्यादा जाएगा, ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और आपको ज्यादा जो है ना मेहनत भी करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कैसे, मुझे तो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक सिंपल सी बात हम देखेंगे। मोर टाइम मोर एफर्ट और
more time, more effort and more energy. अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति मई महीने में गेहूं क्या कर रहा है, बो रहा है, खेती कर रहा है। कौन से महीने में? इंडिया के मई। मई महीने में, बराबर है। तो अभी आप क्या बोलेंगे? अरे बाबा बहुत बढ़िया है, चलो खेती करो खेती करो, ऐसे बोलेंगे? आप क्या गर्मी में बहुत बोलेंगे? मुश्किल है, गर्मी में बहुत मुश्किल है सर, आप बहुत बोलेंगे एफर्ट भैया लगता है। आप जो है गलत तरीके से कर रहे हो, मई महीने में मत करो, 1-2 महीना जाने दो, थोड़ी सी बारिश होने दो, अच्छे से जो है ना थोड़ा सा मौसम अगर चेंज हो जाए तो उस प्रकार से करो। बराबर है। मई महीने में क्या है कि जो आप नहीं करना चाहते हैं, और 2 महीने के बाद में ऐसा क्या है कि वहां पे आप खेती उनको जो है ना करने के लिए बोल रहे हैं? मई महीना कुछ में समझ में गर्मी आ रहा है, है क्या? मई देखिए, मई ड्राई। मई महीने में गर्मी है, सूरज प्रकृति है, हाँ, सूरज। अब पहली बात हमें और ये देखना है, आप खेती कर रहे हो मतलब आप बीज को बो रहे हो, मतलब आप कौन सा कर्म कर रहे हैं? प्रकृति का। क्रिएशन, प्रकृति का क्रिएशन। काम कर रहे हैं। हाँ, अब प्रकृति को सपोर्ट कौन करेगा? जल और पृथ्वी करेगा। बट नेचर में क्या है, सूरज जो है ना, सूरज का बल ज्यादा है, हवाएं चलती है, मतलब वायु और अग्नि क्या है, प्रबल है। तो वायु और अग्नि क्या करती है, उस बीज को क्या करती है, जला देती है। अगर कोई मई महीने में अगर खेती भी करेगा तो खेती ठीक से नहीं होगी। अरे मतलब आपने किया हुआ जो श्रम है वो श्रम ऐसे ही चला जाएगा, आपका जो है जो गेहूं है वो काला पड़ जाएगा या ठीक से नहीं आएगा, इस प्रकार से सारी चीजें होगी। और वही अगर मानिए अगस्त महीने में करेंगे, तो जैसे बारिश हो गई अच्छे से, उस प्रकार से करेंगे तो बिना कुछ किए बहुत सारा क्या होगा, आपको फायदा होगा। इसका मतलब लिख लीजिए, अगर आप प्रकृति का काम चंद्र नाड़ी में करते हैं तो आपको समय कम देना पड़ता है, मेहनत कम करना पड़ता है, बट मुनाफा ज्यादा मिलता है। सही है गलत है? कुछ मेन नेचर की कुछ बात समझ में आ रही है क्या? देखिए, अब दुर्गेश जी जो है नए जमाने के हैं, वो बोलते सर मैं तो देखिए, आप बोलते हैं ना मैं पॉली हाउस बनाऊंगा और मैं गेहूं बना के दिखाऊंगा आपको, मई महीने में आपको गेहूं बना के दिखाऊंगा, दोनों लगा लो, दोनों एक एक क्वालिटी के दे रहेंगे। ठीक है भैया, आप दुर्गेश जी क्या करेंगे, पूरा पॉली हाउस लगा देंगे, उसमें एसीज लगा देंगे, उस प्रकार से सारा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे। अच्छा, तो दुर्गेश जी आपका गेहूं कितने रुपए केजी में बैठेगा? जो आज कनाडा में उसी रुपए, उतने ही रुपए में उसी प्रकार से मिलता है। महंगा मिलेगा सर। कुछ कितना? अभी रेट नहीं ढाई पता सौ सर। से 300 केजी आपका गेहूं बैठेगा, हाँ। बराबर है। और आप लेके राजेंद्र जी के पास या विपिन जी के पास जाएंगे, देखो मैंने गेहूं मई महीने में गेहूं बना दिया, अब राजेंद्र जी क्या बोलेंगे? वो बोले पागल कहीं क्या, आप 2 महीना रुक जाता तो 30 रुपए केजी गेहूं बैठ जाता, वो भी बेचते थे 30 रुपए केजी में। आपका तो 200 रुपए केजी जो है ना आपका गेहूं बैठ रहा है। मतलब आप, अच्छा आपने श्रम कम किया ज्यादा किया? ज्यादा किया सर, ज्यादा। ज्यादा एनर्जी लगी। पॉली हाउस क्रिएट करना मतलब श्रम ज्यादा है, कम समय लगा। कम दिया ज्यादा दिए, ज्यादा दिया है। मेहनत ज्यादा की है, मुनाफा कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है? मुनाफा ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, कम दो मिल सौ रहा है रुपया सर, में बना तो मुनाफा कम ज्यादा मिल कम रहा है। कम नहीं, वो मिल लेने वाले पर है सर, नुकसान हो रहा है सर, मुनाफा हो ही नहीं रहा। आपको जाना पड़ेगा कहीं तो, बराबर है, कोई इंडिया में आपका जो है गेहूं कोई नहीं खरीदी परचेस हाँ करेगा। सर, बाहर ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस। ओके, यस। तो ये है, चंद्र नाड़ी का काम चंद्र नाड़ी में करेंगे ना तो ये रिजल्ट मिलेगा, सूर्य नाड़ी का काम सूर्य नाड़ी में करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए इंडिया कितना ग्रेट था, वो सिंपल में इतना ही बोला गया, प्रकृति का काम प्रकृति में करो, पुरुष का काम पुरुष में करो। क्योंकि हमें जीवन में क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए, है ना। जीवन में हमें आगे बढ़ना है, हमें कम समय में बहुत कुछ हमें करना है। तो सिंपल सा है, जो कर्म करने जा रहे हैं उस कर्म का मूल स्वरूप देखिए, प्रकृति है या पुरुष है, पर है उस प्रकार से देखिए कीजिए। अब जैसे देखिए विनिया जी आपकी पड़ोसन है, हाँ, है ना। वो बाहर बाहर जोर से बारिश चालू है और वो बोल रहे चलो थोड़े उड़द के पापड़ बनाते हैं,
और आपको बोल रही है कि मैंने 2 किलो जो है ना उड़द का आटा भिगो दिया है, थोड़ा आप आ जाइए, हम मिलके उड़द का पापड़ बनाएंगे, और बाहर जोर से बारिश चालू है। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। डर है। हाँ, उसमें थोड़ा सा पढ़ी लिखी है, जैसे अभी स्नेहा जी है, ऐसे पढ़े लिखे, बोलते नहीं मैं डायर इस्तेमाल करूंगी, फैन लगाऊंगी, थोड़ा सा जो है ना वो डायर होते हैं ना, उस प्रकार से करूंगी। तो क्या इनके पापड़ अच्छे क्वालिटी के निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, सूर्य में चल डर है? सूर्य तो नहीं रहेगा तो यस। तो क्या सूर्य क्या लाइट में जो पापड़ सूखते हैं वो तो 2-2 वैसे साल निकलेंगे। खराब नहीं होते। जो नहीं। डायर में सुखाए जाते हैं वो जो है ना खट्टे होते हैं, खट्टे उसमें होते जो है बैक्टीरिया अपना काम करना शुरू करती है। Yes, तो पापड़ बनाना ये कर्म प्रकृति का है या पुरुष का है? पुरुष का है। पुरुष का। पुरुष का है। उसके लिए समय कौन सा अच्छा है? मई महीना। फरवरी मई और महीना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मार्च, जो है, ये जो है समर जो है, ये उसके लिए बेस्ट है। मतलब कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ जी हाँ। हाँ, तो इंडियन साइंस ये सौर विज्ञान इतना ही बोल रहा है, जो करने जा रहे हैं पहले बस उस कर्म को जानो। और आज के खुशी की बात बताऊं मैं आपको, कौन सा काम कौन से नाड़ी में करना है ये आप सब लोगों को अच्छे से पता है, बट आपको पता है ये आपको पता नहीं है। जो अब पता चल गया है ना। अब देखिए, मैं अभी जो है ना सारे क्वेश्चन के जवाब आप देंगे, है ना। अब देखिए, हमने पानी पीना कौन से, भोजन करना कौन से नाड़ी में देखा? सूर्य में। सूर्य में। सूर्य नाड़ी में ही क्यों? डाइजेशन, डाइजेशन एसिड एसिड सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन, तो डाइजेशन तो वो हमने डे 1 में देखा। अब प्रकृति पुरुष को लगा के देखिए। खाने का डिस्ट्रक्शन पेट के अंदर, विश्वास, ब्रेकिंग यस, अप। खाना क्या है? खाना अच्छा। डिस्ट्रक्शन है। यस, जीव जीवस्य कारणम, एक जीव दूसरे जीव को मार के जीता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है हिंसा, वायलेंस। और रियल में अगर देखा जाए तो इस दुनिया में कोई भी चीज शाकाहार नहीं है, बराबर है? हर चीज मांसाहार है। बट सिर्फ क्या हो गया, बंटवारा किसमें हो गया? जो मांसाहार हम जो बोल रहे हैं वो पंच इंद्रिय से है। उनके कितने सेंस है? उनके 5 सेंस है ना। और जो पेड़ अगर देखेंगे तो एक सेंस है, एक सेंस वाले हैं, बराबर ना। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इस प्रकार से जो है उस प्रकार से बोला गया। बट क्या जो है मेथी की सब्जी, उसके अंदर जीव नहीं है? स्प्राउट, उसके अंदर जीव नहीं है? हम पानी है पीते ना। उसके अंदर जीव नहीं है? तो जीव है, बराबर है। तो अगर जीव को मार के खाना है तो सूर्य में खाओ। तो हिंसा किसमें है? हिंसा सूर्य में है। इसलिए भोजन हमेशा किसमें करे? सूर्य में करे, ताकि खाया हुआ खाना अच्छे से हजम हो, बराबर है। और पुरुष का काम पुरुष में ही हो। पानी पुरुष पीना को हमने सूर्य समझा है, मोहन जी इसको क्लियर करिए। तो सूर्य को हम पुरुष समझ रहे हैं, यस, और चंद्र जो है ये प्रकृति है। और न्यूट्रल का अभी तक व्याख्यान नहीं किया आपने। न्यूट्रल अभी कल बात करेंगे सुषुम्ना पे। अच्छा, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल। हाँ जी, पृथ्वी, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। हाँ जी। अभी देखिए, पानी पीना कौन सी नाड़ी देखा हमने? चंद्र। चंद्र। चंद्रनाथ, चंद्र नाड़ी। मतलब क्या है? प्रकृति का काम प्रकृति में कर रहे हैं। और एनर्जी लेवल में क्या महसूस कर रहे हैं पिछले 10-12 दिनों में? बढ़ रही है। एनर्जी अच्छे से मेंटेन होती हुई क्या हो रही दिख रही है। मतलब हमने बैलेंस क्या किया? प्रकृति और पुरुष को हमने क्या किया? उस प्रकार से हमने बैलेंस किया। रात का सोना 22 करोड़ पे, अंधेरा ज्यादा है, बैक्टीरिया ज्यादा है, उसके खिलाफ फाइट करने के लिए हमें सूर्य रात को बहुत जरूरी है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे, डे 1 से जो भी कुछ हम सीख रहे हैं वो प्रकृति और पुरुष को पकड़ के ही देख रहे हैं, उस प्रकार से सीख रहे हैं। अब देखिए, जाने अनजाने में डे 1 में मैंने आपको एक हल्का सा मैसेज भी दिया था, दिन में चले चंद्र, रात में चले सूर्य। मतलब जाने अनजाने में दिन में हम क्या ज्यादा चला रहे हैं? चंद्रनाथ, मतलब हम प्रकृति को ज्यादा चला प्रकृति रहे को हैं। चला, और हमारे सारे काम देखिए, हमारे सारे काम हिंसा वाले है या प्रकृति वाले हैं? हिंसा वाले सॉरी, हैं। नहीं, दिन भर में हम जो करते हैं, भोजन अगर छोड़ेंगे तो सारे कर्म हिंसा वाले हैं या प्रकृति वाले हैं? प्रकृति वाले, अभी मैं जो पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ये प्रकृति वाले, प्रकृति का काम है या हिंसा का काम है? प्रकृति, प्रकृति का। ये प्रकृति का काम है। ओके, तो
सारे काम देखेंगे तो प्रकृति में। अभी कैसे देखेंगे, चलिए प्राणायाम करना, कौन सी नाड़ी में प्राणायाम करें? चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी, क्योंकि प्राणायाम जो है हमें जीवन देने वाली बात है, वो हमें संहार करने वाली नहीं है। तो इसके लिए हम उसको क्या करेंगे, उसको हम चंद्र में करेंगे। अगर मान लीजिए आपने सूर्य में प्राणायाम किया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो सूर्य नाड़ी में प्राणायाम करेंगे तो सूर्य नाड़ी की गर्मी कुंभक करते हैं उसकी गर्मी, और आसमान में सूरज है उसकी गर्मी। तो इससे आपके बॉडी में गर्मी बढ़ेगी और फायदा होने की जगह नुकसान होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, प्राणायाम करने से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है, प्राणायाम करने से जो है शौच से ब्लीडिंग होता है, प्राणायाम करने से जो है बाल झड़ जाते हैं, प्राणायाम करने से जो है ना स्किन में जो है ना सूखापन क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि जाने अनजाने में वो प्राणायाम सूर्य नाड़ी में कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए देखिए बहुत सारे लोग बोले सर मेरे दिन में सूर्य चल रही है, ये चल रही है, चंद्र ज्यादा चल रही है, चंद्र ज्यादा चल रही है, अच्छी बात है, चलने दो, क्योंकि आगे पता चलेगा इसके फायदे क्या है। तो हमेशा किसी का भी प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम हमेशा किसमें करना है? चंद्र नाड़ी में करना है। चंद्र नाड़ी। सर चंद्र नाड़ी में प्राणायाम करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको काफी अच्छे मिलेंगे। अच्छा, अब ध्यान के बारे में क्या बात है? ध्यान कौन से नाड़ी में करना चाहिए? चंद्र नाड़ी में। क्यों? क्योंकि ध्यान प्रकृति से है। ध्यान प्रकृति से है, ध्यान इसलिए उसके लिए थोड़ा हमें ब्रेन का स्टडी करना पड़ेगा। तो ब्रेन फंक्शन को थोड़ा सा लिख लीजिए। जब चंद्र नाड़ी चलती है तब आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। अगर मानिए ध्यान करते समय आपकी सूर्य नाड़ी चालू है तो कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होगा? लेफ्ट। लेफ्ट वाला ब्रेन कौन सा है? लॉजिकल है। मतलब विचारों की गति ज्यादा किसमें है? सूर्य में। सूर्य में है। अगर सूर्य में लेफ्ट। ध्यान करेंगे तो सेटल होने के लिए समय कम लगेगा क्या ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। और वही चंद्र नाड़ी में अगर ध्यान करेंगे तो कम। सेटल होने में समय आपको कम लगेगा, क्योंकि ये ब्रेन विचार निर्मित करने वाला नहीं है, ये ब्रेन विचार निर्मित करने वाला है। तो इसलिए सारे ध्यान किसमें है? सारे ध्यान चंद्र नाड़ी में है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान जो करना है, ध्यान किसमें है? ध्यान भी जो है वो है, क्योंकि ध्यान का मूल स्वरूप ही क्या है? विचार शून्य होना ही ध्यान का मूल स्वरूप है। क्योंकि जब तक आप विचार शून्य नहीं होंगे तब तक आपका ब्रीदिंग कैसे डाउन होगा, और जब तक आपका ब्रीदिंग डाउन नहीं होगा तब तक आप काम एंड क्वाइट कैसे होंगे? आप शून्य में कैसे जाएंगे? है ना? तो उसके लिए विचार शून्य होने के लिए चंद्र नाड़ी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान भी क्या है? चंद्र नाड़ी। मंत्र का जाप किसमें करेंगे? चंद्र नाड़ी में। चंद्र नाड़ी में। क्यों? क्योंकि देखिए मंत्र में भी दो तरीके के मंत्र है, एक अघोरी मंत्र है और एक जो है प्रकृति के है। जो अगर देखेंगे तो जो ब्लैक मैजिक वगैरह जो होते हैं इनके सारी पूजाएं रात को होती है, तो ये सूर्य नाड़ी में हो सकता है। बट हम जो मंत्र जाप करते हैं, हम जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए या हमारे जो धन प्राप्ति वगैरह जो है प्रकृति को मेंटेन करने के लिए हम करते हैं, तो हमारे सारे मंत्र किसमें है? चंद्र नाड़ी में है। एक मिनट, आपका माइक म्यूट है जी, बोलिए। अभी हम जो रोज मेडिटेशन करते हैं, जो ओंकार और ये सब जो करते हैं, उसमें मैंने देखा है कि मेरी बॉडी गर्म हो जाती है, जी, गर्मी महसूस होती है। इसीलिए तो चंद्र नाड़ी चाहिए। और लेफ्ट प्राणायाम चालू करते है। हैं। हाँ, लेफ्ट चालू है फिर भी। हाँ, वो अंदर से गर्मी में क्रिएट हो रही है, बट चंद्र नाड़ी उसको क्या कर रही है? कूल डाउन कर रही है। तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अगर अंदर से गर्मी भी क्रिएट हो रही है और आपकी नाड़ी सूर्य भी है, तो वो क्या करेगी? दोनों जो है और भी ज्यादा गर्मी क्रिएट करेगी। ठीक है। अच्छा, भगवान की मेरा पूजा जो कहना चंद्र या था, नहीं मोहन जी, मेरा जो कहना था, हम जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो वो फिर प्राकृतिक कैसे? उससे तो गर्मी पैदा हो रही है, तो वो गर्मी उसको हम चंद्र कैसे कह सकते हैं मंत्र उच्चारण को?
पॉइंट ये गर्मी है। पैदा कर रही है, गर्मी पैदा कर रही है, इसलिए तो उसको चंद्र में कर रहे हैं। तो मंत्र का जो बेसिक स्वभाव है, मतलब मैं इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं, वो गर्मी पैदा कर रहा है। तो जो जो गर्मी पैदा करेगा वो सूर्य ही होगा ना, वो हाँ, चंद्र तो कैसे कुंडली होगा? नाड़ी में है। उसकी प्रकृति वो पुरुष होगा ना, मंत्र पुरुष होगा ना फिर। हाँ, वो पृथ्वी कैसे हो गया जो गर्मी पैदा कर रहा है? ये जरा इसको क्लियर करिए। आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है जी, आ रही आ रही है। जी जी। हाँ जी, शायद आपने प्रश्न सुना नहीं होगा, आपका फ्रेज हो गया था। हाँ। कंफ्यूज या क्लैरिफिकेशन ये है कि मंत्र पढ़ने से, ओमकार, सोहम, ओम, ये सब जो हम मेडिटेशन में कर रहे हैं, उसी की बात कर रहा हूं, उससे शरीर में गर्मी जनरेट हो रही है। तो क्या मैं समझूं कि मंत्र का स्वभाव सूर्य है या पुरुष है? नहीं, देखिए, हाँ हम जी। जो सोहम या जो मंत्र कर रहे हैं ना, बराबर है, हम इसका हम्म। जाप नहीं कर रहे हैं, हम इसको सांस के साथ जोड़ रहे हैं। बराबर है। बैठ हाँ। के मंत्र का जाप करना अलग है और सांस के साथ जोड़ना अलग है। और ये जो मंत्र में भी दो तरीके के मंत्र है, एक पुरुष हम्म। है और एक जो है प्रकृति है। प्रकृति का हम्म। मतलब क्या है कि जो पालन पोषण को सपोर्ट करती है। अभी जैसे हम जो है कि चक्रास बीज मंत्र हम बोल रहे हैं, तो ये हमारे बॉडी में एनर्जी देने का काम कर रहा है। हम्म। बराबर है। और वो एनर्जी दे तो रहा है, उससे गर्मी भी तो पैदा हो रही है। बट ये गर्मी हम्म। कौन सी है? जैसे सूरज तो बहुत दूर है, बट सूरज की जो गर्मी है ना, जैसे अगर मानिए कि 20 डिग्री टेम्परेचर है तो वो हमें सुकून देता है। बट वही 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वो हमें तकलीफ देगा। हम्म। इसलिए हम उसकी मात्रा कम मात्रा में करते हैं। और वहां पे चंद्र होने की वजह से वो और भी हमें प्रकृति कारक वो बन जाता है। बट वही अगर आप सूर्य में करेंगे तो वो पुरुष हम्म। कारक बनेगा, वो पुरुष कारक बनेगा। इसको मतलब समझ रहे हैं पुरुष और प्रकृति में। तो मंत्रा जो है वो पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। हाँ जी जी। सर जी। सर अब एक बार जैसे फिर से गायत्री मंत्र रिपीट ले कर लीजिए। दीजिए ना। एक मिनट रुकिए। गायत्री में अगर देखेंगे ना, गायत्री मंत्र जो होता है, हाँ, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री कौन सी है? ये चंद्र गायत्री है। बट वैसे ही उसके आगे अगर हम ओम भूर्भुवः स्वः ये लगा देते हैं ना, तो ये सूर्य गायत्री हो जाती है। तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जो मंत्र बोलने से क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, बॉडी के अंदर हीट बढ़ता है। और कुछ जो मंत्र है वो जो है आपको जो है हीट क्रिएट नहीं होता। बराबर है। अच्छा। बट सारे मंत्र आज किस में करने हैं? चंद्र नाड़ी में करने हैं। चंद्र नारायण, ठीक है। हाँ, क्योंकि सर इसीलिए गायत्री मंत्र पूजा को के अगर आपने देखा होगा, एक मिनट, गायत्री मंत्र को आपने देखा होगा, नदी में क्या करते हैं, यहाँ तक जो है रुक जाते हैं, नाभि तक। नाभि तक ही क्यों रुकते हैं? क्योंकि ये नाभि का जो अग्नि एरिया है ना, यहाँ तक पानी में रुकते हैं। रुक के फिर वो चैंटिंग उस प्रकार से करते हुए दिखते हैं। हाँ मंजरी जी, अभी आप बोलिए। सर पूजा करते समय भी प्राणायाम करवाते हैं पंडित जी वगैरह, उसका भी कुछ ऐसे ही रीजन होगा? वही वो जो इसका जो प्राणायाम है ना, जो सुषुम्ना एक्टिवेशन का जो प्राणायाम है, वो करवा हाँ, के उस प्रकार से करते हैं। आप पूजा बताइए मतलब कौन सी नाड़ी में करना है? चंद्र, क्यों? क्योंकि पालन पोषण मतलब ठीक सब हो, सारी क्योंकि अच्छी चीजें हो। भगवान को हम क्या मानते हैं? पुरुष। पुरुष मानते हैं या प्रकृति मानते हैं? दोनों भी है सर। एक मंजिला मकान बन चुका है, अब ऊपर का मंजिला जल्दी बना दो। एक गाड़ी ले ली और एक गाड़ी ले दो, है ना। थोड़ा सा वर्ल्ड टूर करा दो, थोड़ा सा अच्छे अच्छे सारी चीजें ले दे। मतलब ये प्रकृति हम मांग रहे हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि नई नई गाड़ी ले ली भगवान, उसको ठोक दो, ऐसे बोलते हैं।
भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, शाम तक कुछ ऐसा मैसेज दे दो कि बहुत कुछ क्या होना चाहिए सब, ऐसे हम बोलते हैं। हम जो है वायलेंस वाली जो है, मतलब पुरुष वाली हम बातें भगवान को नहीं मांगते, हम सिर्फ प्रकृति ही मांगते हैं। इसलिए इंडिया में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही पूजा की जाती है। अरे रात को हम पूजा नहीं करते, रात की सिर्फ एक ही पूजा होती है, वो भी दीपावली की। और दीपावली भी क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि दीपावली की जो रात है वो सबसे लंबी रात है, वो अंधेरा ज्यादा है, वो अंधेरा बैक्टीरिया जो है वो हमारे जीवन को, हमारी प्रकृति को नष्ट न करे, इसलिए उस अंधेरे को हमने उजाले में कन्वर्ट किया है। सही है गलत है? मतलब ये भी नेचर को पकड़ के है। इसलिए ज्यादा रोशनी करके उसको थोड़ा सा बैलेंस यस करने की कोशिश करते हैं। यस। अब देखिए पहले के जमाने में जो था ना, ये जैसे ब्लैक मैजिक या ये वो सारी चीजें, पहले बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती थी, अब वो ज्यादा नहीं सुनने के लिए मिलती। क्यों? क्योंकि लाइट ज्यादा है। लाइट ज्यादा है। लाइट ज्यादा होने की वजह से जो है ना, अंधेरा नहीं है। अंधेरे में क्या होता है, बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाते हैं। जितना घोर अंधेरा उतना उसका जो है एनर्जी क्या होता है, वहां पे डाउन हो जाता है। और वो डाउन एनर्जी फिर वो हम पे क्या करती है, हम पे इम्पैक्ट करती है। ओके, समझ में आ रहा है? इसका मतलब हम जो भी कुछ काम करते हैं, सारे काम हम नाड़ी देख के कर सकते हैं। और इसलिए सिंपल जो है कि चंद्र नाड़ी में प्रकृति का काम करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे से अलग मिलेगा, सूर्य नाड़ी में अगर आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट अलग मिलेगा। जरा और इसमें से हाँ जी, जी सूर्य नाड़ी के और एग्जाम्पल दीजिए, खाली खाना ही एक सूर्य नाड़ी अभी तक आया है। सूर्य नाड़ी में सिर्फ इतने ही काम है, लिख लीजिए। भोजन, हाँ जी, शयन, ओके। भोजन शयन, उसके बाद में झगड़ा करना है तो सूर्य में कीजिए। ओके। चोरी करना है सूर्य में करो। हाँ सब जी, ये निगेटिव वाले जो है ना, ये सब सूर्य वाले हैं। आर्ग्यूमेंट सूर्य में, एग्रीमेंट चंद्र में। आर्ग्यूमेंट सूर्य में करेंगे तो वो जो है ना, वो एग्रीमेंट तक पहुंचेंगे ही नहीं। अब मान लीजिए कोई जो है वकील है, लॉयर है, वो जो अपनी बात रख रहा है, इसमें चंद्र में अगर वो रखेगा तो वो अच्छे से बात बनेगी, सूर्य में बात बिगड़ेगी। इसलिए मैक्सिमम सारे कर्म चंद्र है। इसलिए डे वन से जो है दिन में चंद्र चलाओ, दिन में चंद्र चलाओ, दिन में चंद्र चलाओ। बात समझ में आ रही है अभी आपको? हाँ जी, हाँ जी। इवन देखिए अभी कल इस पे हम बहुत सारा और बात करेंगे। कल हम जो है ना, जो हम सारे व्यवहार करते हैं ना, उसके पर हम परचेसिंग, सेलिंग, ट्रैवलिंग, इस पे कल हम उस पे बात करेंगे। मुझे एक बात आपने कुछ गौर किया है, ये पिछले 10-12 दिनों में आपके काम बनने शुरू हुए हैं? यस सर। हाँ कुछ सर, गौर किया है फट किसी पड़ा ने? है। हाँ हाँ। यस सर। डर है? क्योंकि जिस अब हम तक जब का आत्मा हमारा से डील एक्सपीरियंस क्या करते है, हाँ आज तक हमारा हमने ये अनुभव किया है कि आज मैंने दिन भर मैंने काम किए, मेरे आधे काम हुए, आधे काम नहीं हुए। कभी कभी दिन हमारा ऐसा आता है कि सारे काम मेरे आज अच्छे से हो गए, कभी कभी दिन ऐसा आता है आज मेरा एक भी काम ठीक से नहीं हुआ। ये सब ऐसे क्यों हो रहा है? कोई बोलता है मेरे सारे काम अच्छे से हो गए, कोई बोलता है आधे हुए आधे नहीं हुए, कोई बोलता है मेरा एक भी काम नहीं हुआ। तो ये सारा खेल, ये जो है ना प्रकृति पुरुष, इसका सारा खेल है। अगर इसको हम मैनेज करके चलेंगे तो सारे दिन ब दिन हमारे काम अच्छे से बनने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके। और ये सारे सिक्स सेंस के सेंटर राइट ब्रेन के अंदर है या लेफ्ट ब्रेन के अंदर है? सुना नहीं, फिर से बोलेंगे जी? सारे सिक्स सेंस के सेंटर्स सिक्स राइट सेंस, ब्रेन के अंदर है या लेफ्ट ब्रेन के अंदर है? सिक्स सेंस राइट 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 में ही होने चाहिए, राइट में होने चाहिए। सारे सिक्स सेंस के सेंटर राइट ब्रेन के अंदर है। और सिक्स सेंस आपको यूज करना है तो चंद्र नाड़ी सपोर्ट करेगी क्या सूर्य करेगी? चंद्र करेगी। चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी। चंद्र करेगी। अगर चंद्र नाड़ी आपका दिन में अगर ज्यादा होगा तो आपका सिक्स सेंस फास्ट काम करेगा। सिर्फ चेहरा देख के ही आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले से कितना बात करना है, क्या नहीं करना है।
और विपिन जी, इस मामले में आपका सिक्स सेंस अच्छा काम करता है। थैंक यू। नहीं, अभी तक देख लेता हूँ मैं, आपके साथ में कुछ और डेवलप करता हूँ और हाँ, नहीं, देख लीजिए अभी आप, अभी आप देख लीजिए। डेवलप करता हूँ मैं थोड़ा सा। थैंक यू, बट थैंक यू। जी हाँ जी। जी, हाँ जी। हाँ? सर समझ इसीलिए में आ मैंने रही सारी चीजें? वो पहला जी क्वेश्चन शायद इसका आंसर अभी शायद थोड़ा थोड़ा मिल रहा है कि दिन जी में जो मेहनत के काम करते हैं और जो दिमाग से काम करते हैं, मतलब सिर्फ सिटिंग वर्क है और मेहनत के काम है, तो उसमें अपने को अलग नाड़ियां लगेगी शायद, या फिर यस। मेहनत के लिए देखिए, मेहनत भी दो तरीके का है, बराबर है। अगर कड़ी धूप में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वहां पे आपको सूर्य चाहिए, है ना। अभी कल उसमें सारी चीजें मैं बता देता हूँ अच्छी तरह से। ओके। और इसलिए देखिए, अगर हम सिंपल किताब पढ़ेंगे या कुछ इस प्रकार से करके चलेंगे, तो अब तक तो क्या थी, हर घंटे में नाड़ियां चेंज होती थी। और बहुत जगह पे क्या किया जाता है कि आप नाड़ियों को चेंज करो बोल के बोला जाता है। तो सिर्फ नाड़ियां चेंज करेंगे तो कंफ्यूजन डे बाय डे आपका बढ़ता जाएगा, है। तो नाड़ियां चेंज करने के झंझट में पड़ना ही नहीं है। हमें नेचर के साथ सेट होना है, हमें नेचर के साथ अलाइन होना है। एक बार हमें नेचर के साथ अलाइन होना आ गया तो अपने आप सारी चीजें हो जाएगी। और देखिए, बस मैंने एक टेक्निक आपको बताया, रात को बाइक रोड पे अच्छे से सोना, तो दिन में 4 से 5 घंटा आपकी चंद्र चलनी शुरू हुई या नहीं हुई? हुई। हाँ। हाँ सर। अगर 4 से 5 घंटा आपकी चंद्र चलेगी, इसका मतलब दिमाग ठंडा रहेगा या थोड़ा सा ज्यादा ठंडा थॉट रहेगा। रहेंगे? ठंडा 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 रहेगा सर। रहेगा, ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा। दिमाग ठंडा है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। 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 और सिक्स सेंस के सारे सेंटर यहाँ पे है, तो जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपका डिसीजन प्रॉपर रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। मुझे सिक्स सेंस के सारे सेल्स राइट में ही क्यों है, लेफ्ट में क्यों नहीं है? वो नहीं तो मालूम ऊपर मुझे वाले से भी। पूछना पड़ेगा। मतलब इसका कोई रीजन है कि राइट में ही है तो सबने बोल दिया राइट में है तो राइट में है, उसका कोई वो है? नहीं नहीं, ये देखिए, ये लॉजिकल है। अभी हम्म। देखिए मनीष जी, सिक्स सेंस अलग बात है, आइडियाज अलग बात है। हम्म। अगर आप मानिए आप बिजनेसमैन है, सर है, अगर आपको, आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे कुछ आइडिया चाहिए, अभी कल इस पेपर में बात करूंगा, आपका आइडिया चाहिए। क्या आइडिया चाहिए? अब मान लीजिए अभी, सर सिंपल सी बात है, अब मंथली में 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, बट मुझे मंथली जो है ना 5 या 10 लाख रुपए कमाने हैं। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए कुछ नया आइडिया चाहिए, नया फॉर्मूला चाहिए। अब ये नया फॉर्मूला आप कौन देगा? आपको कौन देगा? लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल ब्रेन। ये आपको सूर्य देगा। हम्म। बट उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी सारी चीजें व्यवस्था है, वो आपको कौन देगी? चंद्र देगी। इसलिए स्पिरिट एंड सिस्टम, ऐसे दो जो वर्ड है ना, ओके, व्यवस्थापन जो व्यवस्था जो होती है, ये प्रकृति का काम है। और लॉजिक जो है, लॉजिक ये सूर्य का है। अभी कल पढ़ाई के ऊपर भी हम बात करेंगे, तो इसमें काफी कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी नाड़ी आएगी, क्या आएगी, वो सारी बातें उसमें हम लेंगे। यानी कि अब जिनकी पहले कुछ चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती है उनकी ट्यूशन पावर ज्यादा अच्छी होती है। ज्यादा होती है। ये मेरा रिवर्स है। जितने भी वास्तु वाले अगर जो है ना, वो उनकी चंद्र अगर चलेगी तो उन ट्यूशन उस प्रकार से ज्यादा आएगा। मेरा टोटली रिवर्स है, सूर्य चंद्र में ज्यादा चलते हैं लेकिन ट्यूशन 0 है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, आप ठीक से देखिए आप। ये भी तो आपका इंट्यूशन काम कर रहा है मनीष जी, कि मेरा इंट्यूशन 0 है। ये तो फैक्ट है, ट्यूशन नहीं है। यस। नहीं, देखिए क्या होता है, नदी बहती रहती है, बस उसका हम पानी नहीं पीते, वो वाली बात है ना। तो अगर उसका यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे ना, तो वो चीजें उस प्रकार से आनी शुरू हो जाती है। बट चंद्र ज्यादातर नाड़ी से हम चलने से ब्रेन सर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? जब प्रॉब्लम हमारे जीवन में आते हैं तभी हम ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम ब्रेन को स्लीप मोड में डाल देते हैं। चंद्र नाड़ी चलने राइट। से इरिटेशन भी कम होता है सर, और लेट गो होती है चीजें, तो हाँ, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। इरिटेशन कम होता है, लेट गो होता है, और सामने वाला गुस्सा करते रहता है, आप स्माइल देते रहते हैं। ये वाली सिचुएशन आ जाती है। समझ में आ रही? इस प्रकार की यस सर। बातें हैं। कल जो है सुषुम्ना और ये सारी चीजों के ऊपर करेंगे। उसके बाद में 2 टॉपिक हमारे रह जाते हैं, जो है कौन सा, द्वेष और प्रेम। तो और 3 दिन हमारा क्लास चलेगा। ओके।
तो ये एक महीना चला फिर हमारा क्लास, 7 तारीख को शुरू हुआ था ना। हाँ। बट छुट्टियां मैंने बहुत हो गई, इसमें छुट्टी बहुत हो गई ना। हमने छुट्टियां बहुत मारी इस बार। छुट्टियां भी बहुत मारी है और टॉपिक भी खींचे हैं, क्योंकि टोटल टॉपिक 15 है। अभी ऑलरेडी जो है ना 16 रिकॉर्डिंग हो चुके हैं 16 दिन के। ठीक है। बट उसके बट वी आर एंजॉयड। यस Yes, yes. यस Yes. Enjoying food. जी। यस। अभी सिंपल जो है ना, भारती जी ने टुडे कमेंट भी किया है कि ये क्लास काफी एनर्जिक। भारती जी थोड़ा सा बोलिए आप दिल खोल के थोड़ा आज। भारती जी का मुझे लगता है 3rd या 4th टाइम रिपीट कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी सर, आज आप बोल रहे हैं कि 10-12 दिन नहीं हुए, हमारे 18 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। और 17 हुए हैं। इस बार मैं देख रही हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत एक्साइटेड और क्यूरियस रहते हैं, तो क्लास के टॉपिक्स बहुत ही डिफरेंट वे में जा रहे हैं। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे पहली बार क्लास कर रही हूँ मैं, क्योंकि इतनी डिफरेंट वे में जा रही है क्लास। अलग अलग तरीके से आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बहुत ही मजा आ रहा है। मेरे लिए ऐसा होता है कि मैं इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, जैसे मैंने आपको बोला था कि मॉर्निंग मेरा मैं सुनने वाले में रह जाती हूँ, वो बिटिया का स्कूल वगैरह का रहता है। बट आई एम रियली लविंग इट। बहुत ऐसे यूं लगता है, भले इतनी बार किया है लेकिन फिर भी यूं लगता है कि नहीं, जब भी आपको सुन रहे हैं तो कुछ एक डिफरेंट एस्पेक्ट खुल रहा है। आज प्रकृति पुरुष वाला भी इतना अच्छे से आपने समझाया। हर बार यूं लगता है कि फिर से ही सुन रहे हैं, और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच, आई एम रियली लविंग इट। समथिंग इज ओपनिंग इनसाइड। वो जो बोलते हैं ना कि आपकी चेतना का स्तर अपने आप बढ़ रहा है। अभी तो हम कुछ इतना विशेष एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे अपने आप ही कुछ बदल रहा है। दैट इज सो ऑसम एंड अमेजिंग। थैंक यू सो मच। जी सर अभी एक सजेशन बस दीजिए सही है। कि हमको अभी आपने पुरुष और प्रकृति नाड़ी इसके बारे में तो बताया, तो क्या जो पास्ट में या फिर जो भी हमने काम किए है उसका आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है, या उसको लेट गो करे, आगे के लिए अच्छा काम करे? क्योंकि नहीं, देखिए गया वो गया। पास्ट जो होता है वो फ्यूचर को ग्रोथ करने के लिए पास्ट का नॉलेज लेना जरूरी है, बट पास्ट को पकड़ के जीना गलत है। जब लेवल 2 में हम जब साइकोलॉजी की बात करेंगे, उसके अंदर जो है पास्ट को पकड़ना कितना गलत है वो आ जाएगा। बट लर्निंग में अगर देखेंगे तो पास्ट से लेके चलना जो है वो जरूरी है। जी थैंक यू सर। मोहन जी, आपने 3 दिन तो टॉपिक्स बता दिए। मेरा एक सजेशन है कि 4th डे भी लीजिए, जिसमें जी सब मेंबर की शेयरिंग लीजिए कि भाई 20 दिन लगाए सबने, तो क्या कहाँ पे पहुंचे और आगे आगे क्या क्या बाकी है। तो एक दिन जी और भी लीजिए, और जिसमें आप अपने बारे में भी बताइए, अपनी लाइफ की जर्नी। वो मैं छोड़ूंगा जी नहीं आप। हाँ जी। जी जी यस तो 4 दिन लेंगे और। ओके मास्टर, चलेगा। सब एग्री करते हैं? हाँ जी। तो 4 एकदम दिन है। एकदम आई एंडोर्स। ट्यूसडे ये endorse वेडनेसडे ये वीक पूरा ही करेंगे ना। हाँ, ये वीक पूरा हो जाएगा। फ्राइडे तो हो ही जाता है, अभी कोई छुट्टी नहीं ले लिया तो फिर सैटरडे होगा जो होगा। तो मारी है, तो हम लोग डांडी, इसको छुट्टी लेने में भी महाराष्ट्र में माहिर है बोलते हम हैं लोग। डांडी मारना, डांडी मार देते हैं। बट मेरा एक रिकॉर्ड है विपिन जी। हाँ जी। आज तक मैंने लगभग जो है ना ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलके अगर देखेंगे 750 उसको पकड़िए, 350 उसको, और ये 500, मतलब कितने हो गए? 750, 1500, 1600, 1250, 1600, 1550, 1600 हो गए। हाँ जी। 1600। 1600 क्लासेस मैंने आज तक लिए। हम्म। बट मेरा रिकॉर्ड है एक भी दिन जो है ना कि मेरी इच्छा नहीं है और फिर भी मैंने क्लास लिया, ऐसे नहीं हुआ है। वाह वाह, अच्छा। और जिस दिन सो मुझे नाइस। लगा कि मुझे आज क्लास लेने की इच्छा नहीं है, उस दिन मैंने मैसेज डाला है कि आज मैं क्लास लेने की मेरी इच्छा नहीं है और मैं नहीं लूंगा बोलकर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप फ्रैंकली बता देते कि आज मेरी इच्छा नहीं है। हाँ। हाँ, लास्ट अभी पूरे इतने सालों में लास्ट महीने के कोई एक बैच में 2 बार हुआ कि मेरी अच्छा आज इच्छा ही नहीं क्लास लेने की। मैंने मैसेज डाल दिया, बोले कोई बात नहीं, अब इच्छा नहीं तो आप भी मत लो। अच्छा तो 2 अच्छा। बार छुट्टी।
अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो ये समझ रहा था बीच में इतनी जो छुट्टी हुई आपकी तरफ से हुई तो आपकी इच्छा नहीं थी। नहीं, वो तो नेटवर्क प्रॉब्लम या जो उस प्रकार से थी, वो वो है ना। वो मतलब डेफिनेटली जो था। हाँ नहीं, अगर इच्छा ना जेन्युइन होती तो मैं रीजन मैसेज डाल देता आपको। हाँ जी। जेन्युइन अच्छा तो रीजन थे उस टाइम तो। जी। वो खैर एनीवे, ये ऐसे ही था, ये लाइटर था, ये लाइटर मोड था कि आप अपनी इच्छा नहीं थी मगर हमको कारण दे रहे थे, जैसे हम स्कूल में देते हैं क्लास नहीं अटेंड करने की। हाँ जी। हाँ तो ये दैट वाज ए जी। लाइटर वन। हाँ जी। सर इसके ओके। बारे में भी कल बताइएगा कि काम तो कंपलसरी है, करना ही है आज या कल जो भी है, लेकिन इच्छा नहीं है तो उसको कैसे करे ना करे, नहीं, या उसका फायदा क्या है। ये प्रेरणा मुझे कहाँ से मिला, जो मेरे जो टीचर है ऋषि प्रभाकर जी बोल के, तो उनका बोलना ये था कि जब इच्छा नहीं होती है वो हम जब काम करते हैं तो जस्ट लाइक वो क्राइम के जैसा होता है, मतलब वो उसमें कुछ नहीं होता। और यहाँ पे क्या है कि रोज हम जो क्लास ले रहे हैं एक टॉपिक, मतलब क्या है, 1 साल की तपस्या है। और एक व्यक्ति के लिए वो एक बहुत बड़ा जीवन में जो है ना ओपन अप वाली बात है। तो फिर अगर वो हम कर रहे हैं तो फिर एक दिन लेट हो गया तो भी चलेगा, उसको प्रॉपर अच्छे से दे। तो ये एक मेरी मान्यता है। तो इस प्रकार से, और वो इतने सालों तक, और एक मेरा पैशन ही है ये टीचिंग का, तो इसलिए वो सारी चीजें अच्छे से उस प्रकार से हो भी जाती है। जी सर, क्लासेस का तो है, जैसे जीवन में हम जो काम करते हैं प्रोफेशनली वो भी आता है ना, काम में इच्छा ही नहीं है, जैसे बट स्कूल में जो है। उसमें भी हम चुनाव इसी प्रकार का करें जिसमें हमारी एनर्जी लेवल अच्छे से रहे। और जहाँ पे अगर आप, क्या कुछ सिचुएशन में ऐसे होते हैं जहाँ पे डिसीजन आप नहीं ले सकते, तो वहां पे तो हमें ही जो है गुट गुट के पीना है बोलते हैं ना, वो वाली बात हो जाती है। ये प्रश्न अच्छा है क्योंकि कई बार अब मैं अपने इच्छाओं के हिसाब से चलते हैं और दूसरे लोग कमेंट कर देते हैं कई बार कि भाई यार सब काम मूड से करोगे तो कैसे चलेगा। मतलब अपने को अगर काम करना है, आज डिसीजन लेनी है, प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो तो वो तो किसी के लिए नहीं रुकेगा। इस तरह के लोग नहीं, कमेंट भी बट करते हैं। बिपिन जी, ये मूडी नेचर कब आता है मालूम है? जब जीवन के वास्तविक सत्य समझ में आने शुरू हो जाते हैं ना, अच्छा जी। तब ये चीजें होती है। अब रियल में बताइए, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? जीवन का शांति। आनंद वास्तविक ना, लक्ष्य है। वास्तविक लक्ष्य में जो आनंद। मतलब नहीं, इसमें क्या है, एक दिल बोलता है और एक दिमाग बोलता है। जी। दिमाग बोलता है ये मोक्ष वगैरह जो भी है, और दिल बोलता हाँ। है मजा करो यार, अगली जिंदगी किसने देखी है, एंजॉय योरसेल्फ। हाँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। चारवाक है, दिल तो चारवाक है। हाँ। और वो बाकी शिव है। हाँ। तो तो ये मजा है। करो, मस्ती करो, और क्या है। मौज करो, मैं लाइफ को एंजॉय करो, कल क्या होना है, क्योंकि अ, सब सब लोगों को सब प्रॉब्लम है, तो ये लंबी बात हो जाती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, अभी तक मेरे मन में है। अभी तक मैं जी। मटेरियलिस्टिक भी हूँ, मैं मटेरियलिस्टिक भी हूँ और स्पिरिचुअल भी हूँ। तो दोनों में ये मेरा एक जिसे कहते हैं चंद्र और सूर्य। हाँ। कि नहीं, अब दोनों हम इधर लेवल आ रहे थ्री हैं। में लेवल थ्री में जब जाएंगे ना, हाँ जी। तब हमें सवाल ये पड़ता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। हम्म एंडलेस बातें हैं, बराबर है, हम्म क्योंकि ये चक्र है। हम्म। माया जो हम बोलते हैं ना, ले लो 2 मिनट। आप यस जरूर हाँ सर। जरूर जी, जरूर। जरूर। ये माया जो बोलते हैं ना, माया का मतलब क्या है? माया का मतलब होता है दैट इज अ व्हील, चक्र। हम्म मतलब दिन के बाद में रात है, रात के बाद में दिन है, हम्म बराबर है। उसी प्रकार से ये सारे साइकिल है। हम किस में अटके हुए हैं? साइकिल के अंदर अटके हुए हैं। ये भूख लगना जो है, ये साइकिल है हमारा, बराबर हम्म है ना। तो ये सारी चीजें हटके जब हम देखना शुरू कर देते हैं ना, तो वो जो विजडम है, जो विवेक है, वो आता है। तो ये सब सारी बातें जो है यूजलेस लगनी शुरू हो जाती है। फिर वहां पे हम्म मैटर करता है कि आप कितने हैप्पी है, आप कितने संतुष्ट है, बराबर है, आप कितना हम्म। खुद में कंप्लीटनेस महसूस कर रहे हैं। वो सारी चीजें मैटर करती है, जो वहां से स्पिरिचुअलिटी की सर, शुरुआत होती है। सर एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अभी जी। जैसे ये क्लासेस शुरू हुए हैं उसके बाद से
अभी अभी मतलब जो भी पार्टीज होती है, आउटिंग वगैरह होता है, ठीक है, पार्टीज है, जाना है, फंक्शन है, अटेंड करना है, लेकिन जो पहले वो उसके लिए एंथुजियाज्म आता था, हाँ हाँ चलते हैं करते हैं, तो वो नहीं आ रहा है। लेकिन वहां जाके एंजॉय करते फिर आके वापस वही सटलनेस आ जाती है कि हाँ ठीक है, वो एक ड्यूटी थी करके आए हैं, लेकिन उससे कुछ मतलब कि कभी ऐसा लगता है कि क्या रे, बहुत बेकार ही टाइम पास हो रहा है ये सब चीजों में, तो ऐसे ड्यूअल भी हो जाता है। नहीं, आगे जाके जो अभी ड्यूटी लग रही है, बराबर है, ड्यूटी का रूपांतरण ब्यूटी में होता है। एक्चुअली देखेंगे तो टाइम पास ही है। हम लोग क्या हाँ, कर रहे हैं? हम टाइम पास ही तो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, यू टाइम का वेस्ट हो रहा है, वैसे फील होता है वहां पर। नहीं, जीवन ही वेस्ट है। ये सब कुछ जो चल रहा है सब कुछ वेस्ट ही है, कुछ भी नहीं है। जन्मों जन्मों तो वही चल रहे, कुछ भी नहीं है। है ना? बस जो चक्र है ना, चक्र से बाहर छूटना, उसको बस वो देखना है। इसलिए वही मैं लेवल 3 की बातें कर रहा हूँ। हाँ मोहन जी आपने ये बात करी है, तो मैं जी। ये प्रश्न आता है कि संतुष्ट, हैप्पीनेस या शांति परम लक्ष्य है, ये जो है, अ, मगर जब भी मैंने देखा है कि ये एक जो घड़ी का पेंडुलम होता है ना, जब अभी हम कभी जहाँ अनहैप्पीनेस करते हैं वहां, जहाँ हैप्पीनेस करते हैं वहां अनहैप्पीनेस थोड़ी देर बाद अपने आप आती है। सुख आता है तो दुख आता है, प्यार आता है यस। तो नफरत भी आती है, और प्रेम। तो ये जो दोनों चीजें हैं, तो क्या हमें किसी एक लक्ष्य, आनंद या उसके ऊपर जाना चाहिए, या ये मान के चलना चाहिए ये दोनों आएंगे और मैं इसमें समता रखूं या बैलेंस रखूं, वो ही जीवन है। तो मैं कभी अमृत पीऊं कभी शराब पीऊं, दोनों में बैलेंस है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल, मतलब एक क्रूड एग्जांपल है ये, मतलब रफ एग्जांपल है, बट मतलब कभी क्रोध भी कर लिया, कभी प्यार भी कर लिया, दोनों को बैलेंस कर लिया, एक वो है, या दोनों से डिटैच हो गया, वो दूसरा रास्ता है। तीसरा है कि मैं ये सब में नहीं, परमानंद में जाऊं, देखिए, इस पे मुझे समझ है डिटैच आपसे। डिटैच तो रास्ता जो है सही नहीं है। जो बैलेंस आप नहीं, बोल रहे हैं ना, वही है बैलेंस जो बोल रहे हैं। अब जैसे देखिए, ये सूर्य का जो आदित्ययान जो छोड़ा गया, उसका जो पॉइंट निकाला गया, L1 जो पॉइंट निकाला गया है, वहां पे जो है सूरज की ग्रेविटी खत्म होती है और अर्थ की भी ग्रेविटी खत्म होती है, दोनों के बीच का जो पॉइंट है। और अच्छा। योगा का वही तो है, समत्वम योग उच्चते, हम्म 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 वही तो है। हम्म। तो आज का आपकी एडवाइस है कि बैलेंस रखना चाहिए, हाँ जी। बैलेंस चलिए, चले, चलिए सर ये लर्न आपके कोई भी करेंगे लेवल चीज कैसे गलत में नहीं है। कैसे रखना है। हाँ, वो कभी सीखेंगे, कभी कैसे अभी बैलेंस खत्म होने कैसे। आ गया, खत्म होने आ गया, अभी कैसे कब सीखेंगे? सर आपके लेवल सर हम आपके वही लेवल में योगा भी कवर होता है क्या? मतलब, तो बैलेंस लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा है हमने, बैलेंस देखा है, और हम बैलेंस जी। नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे शेयर करूं, मैंने 5 कोर्स विपश्यना के किए, उसमें वो समता, इक्वेनिमिटी, और और जो ये है कि इम्परमानेंस, नहीं, और वो ये, एकदम हाई डोज है, विपश्यना जो है ना, वो हाँ फाइनल जी, वाला डोज है। हाँ हाँ, मतलब बाद में मतलब, मगर एक बात है, मैं किसी को नहीं कहूंगा, बट मेरे साथ मतलब वो स्टिक नहीं हो पा रहे, कोई भी प्रैक्टिस नहीं स्टिच हो पा रही है अभी तक। जी। अभी तक कोई भी प्रैक्टिस है, उसके बाद आना पाना सती, आर्टफुल, बहुत सारे करे मैंने, मगर कोई स्टिक नहीं हो पा रही मेरे साथ। वेल तो ये नहीं, बहुत ये उसके गलत जो है। लिए मैं आपको एक मंत्र दूं। बोलिए जरूर। इसके लिए जो है ना, आप जो विपश्यना जो गए थे ना, विपश्यना का मूल मंत्र जो है वो मौन है। हाँ, मौन है, हाँ जी। है ना? तो मौन जो होता है, मौन की स्टेट जो अगर देखेंगे ना, आंखों का मौन अलग है, कान का अलग है, नोज का अलग है हाँ ना? जी। बातें करने का जो मौन अलग है। हम्म तो आप जो एंजॉय आप कर रहे हैं, सब एंजॉय कीजिए। एंजॉय करते हम्म करते 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 आप थोड़ा सा मौन शुरू कर लेंगे ना, तो वो अपने आप जो है वो सारी चीज आ जाएगी। मेरे में अभी जो भी कुछ मेरे में जो आप देख रहे हैं या जो मैंने पाया है, वो सब रास्ता मौन का ही है। 10-10 दिन, 15-15 दिन, 21-21 दिन के मौन जो किए हैं, है ना?
अच्छा तो मौन से ही वो आता है। और धीरे 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 आप मौन किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, देखिए। मौन का मतलब होता है कि यू आर डूइंग नथिंग। हम्म जो चल रहा है चल रहा है, आप साक्षी भाव से उसको देखते हैं, बट आप स्वयं होके कुछ नहीं करते, वो मौन है। जैसे मैं हम्म खुद होके कहीं देख रहा हूं तो ये मेरा मौन टूट गया। मुझे कुछ दिख रहा है, ये मौन है। दिखना और देखना, हम्म दिखना मौन है, देखना मौन टूट गया। देखने में मेरा इन्वॉल्वमेंट आ गया। हम्म चलिए, वो लंबी वाली बात है, उसको ये हम लेवल लंबी 3 वाली में बात है। चलिए शुरुआत कर दी, थोड़ा थोड़ा सा मौन मतलब जी। एक जो है मौन ऐड करना है। हाँ जी। बस, हाँ। और शनिवार एंजॉय का और करना है। जान टॉपिक, लीजिए बस। सैटरडे का टॉपिक आगे। सैटरडे का मतलब एंजॉय एंड मौन। वेरी गुड। हाँ, तो ये रोलर कोस्टर है, वो जैसे झूला होता है ना, इधर जाता है उधर जाता है, अपना ऐसा ही चलता रहता है। हाँ, जी, अभी तक ऐसा ही चलता है। हाँ, वो चलता ही रहेगा। ओके ओके जी, ओके चलिए। ओके, आज थैंक यू आज का सर। टाइम सबका बहुत ले लिया है, तो इसलिए थैंक चलिए, यू सर। अभी चुप हो जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। मिलते थैंक हैं यू कल सर। सुबह 7 बजे। प्रणाम सभी को। ओके, गुड डे। थैंक यू। गुड डे।